हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मॉडर्न केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम हेलो अल्केन और हेलो एरीन का सेकेंड लेक्चर बात करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन बताया था, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो अल्केन्स बात करी थी और नोमेनक्लेचर ये चीज़ उस समय हो गया था। आज हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन के बारे में। ये हमारा सेकेंड लेक्चर है हेलो अल्केन और हेलो एरीन का। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। हेलो अल्केन और हेलो एरीन को प्रिपरेशन करने का जो सबसे पहला मेथड आया है वह है अल्कोहल से आया है। देखिए, एक चीज़ हम आपको बताना चाहेंगे कि सबसे मेन चीज़ जो होता है वो रिएजेंट होता है। रिएजेंट, अगर आपको रिएजेंट के बारे में पता चल गया कि ये किसके साथ क्या बनाता है तो रिएक्शन काफ़ी ईजी हो जाता है। आप जानते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन याद करना बहुत मुश्किल होता है। यह समस्या लगभग 90% लोगों के साथ होता है। अगर आप रिएक्शंस को याद नहीं करते, अगर आप उसको समझते हैं तो ये काफ़ी इजी हो जाता है। लेकिन अगर आप हर एक रिएक्शन को आप याद करते चलेंगे तो जिस तरह से मैथ्स के क्वेश्चन को याद नहीं किया जा सकता, उसको बनाया जाता है, तो सीख लीजिए कि बनता कैसे है। उसके बाद हर एक क्वेश्चन को ठीक उसी तरह से बनाना है। हम यहाँ पर प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे और एनसीईआरटी का सलूशन भी करेंगे। आप देखेंगे कि इस तरह से एक थ्योरी पर कितना सारा क्वेश्चन बनता है। तो आप जो मेन चीज़ है याद कीजिए कि रिएजेंट, अगर आपको रिएजेंट के बारे में पता हो जाता है कि रिएजेंट क्या करता है तो समझिए कि सारा समस्या सॉल्व हो गया आपका। जैसे अल्कोहल से, अभी यहाँ पर हमने बनाया कि अल्कोहल से प्रिपरेशन होगा और अल्काइल हैलाइड बनेगा। बाद में हम एराइल हैलाइड भी बनाएंगे। तो अल्कोहल से क्या होगा, देखिए कई सारे ऐसे रिएजेंट्स हैं जिनको यूज़ करके, अगर अल्कोहल में उन सारे रिएजेंट्स को अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको अल्काइल हैलाइड बना करके देगा। जैसे हमने यहाँ पर उन रिएजेंट्स का नाम लिखा है, जैसे हेलो एसिड, जैसे HCl, HBr, ये सब हो जाएगा। और यहाँ जिंक क्लोराइड है, ZnCl2, हम इस पर अलग से बात करेंगे। ये कैटलिस्ट होता है, HX के साथ अगर अल्कोहल का रिएक्शन कराया जाए तो अल्काइल हैलाइड देगा। बस यही रिएजेंट्स आपको याद करना है। जैसे लिखा है वैसे याद आपको नहीं करना है, आपको याद करना है रिएजेंट्स। तो एक काम कर सकते हैं आप सबसे पहले कि आप रिएजेंट्स को आप पूरा रट जाइए एकदम। रिएजेंट्स क्या क्या है, HX प्लस ZnCl2 है, NaBr प्लस H2SO4 है, PX3 है, जहाँ पर हैलोजन सिर्फ क्लोरीन और ब्रोमीन हो गए। कुछ कंडीशंस होते हैं, यहाँ पर फ्लोरीन और आयोडीन नहीं हो सकते हैं। PCl5 हो सकता है। उसके बाद रेड फास्फोरस और हैलोजन हो जाएगा। तो रेड फास्फोरस और हैलोजन जब होगा तो हैलोजन ब्रोमीन और आयोडीन हो जाएगा। उसके बाद SOCl2 देख लीजिए हो जाएगा। तो ये सब वो रिएजेंट्स हैं कि इस रिएजेंट को अगर आप अल्कोहल में यूज़ करते हैं, इन रिएजेंट्स को अगर आप अल्कोहल में यूज़ करते हैं तो क्या करता है, एक बेसिक फंडा ध्यान रखिए, अल्कोहल को वहाँ से हटा देता है, अल्कोहल वहाँ से रिमूव हो जाता है। और अल्कोहल जहाँ पर लगा हुआ था वहाँ पर इसमें से जो हैलोजन ग्रुप है वो जाकर के अटैच हो जाता है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि RX हमने यहाँ पर प्रोडक्ट बनाया है और X क्या है, हैलोजन ग्रुप है। और हैलोजन क्या है, यहाँ पर जितने भी रिएजेंट्स हैं उन्हीं के हैलोजन्स हैं। जैसे कि X के जगह पर इस केस में अगर हम HX की बात करें तो ClBr कुछ भी हो सकता है। NaBr में बात करें तो इसमें हैलोजन कौन है, ब्रोमीन है, ये हो सकता है। PX3 में X क्या है, क्लोरीन और ब्रोमीन, तो इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। PCl5 है, PCl5 में से तो बस सीधा सीधा क्या, क्लोरीन ऐड हो जाएगा। उसके बाद रेड फास्फोरस है और हैलोजन है। यहाँ पर हैलोजन कंडीशन में है कि ब्रोमीन और आयोडीन होगा। क्या हो जाएगा, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो X के जगह पर ब्रोमीन आयोडीन। तो यही याद रखना है आपको कि PX3 के केस में जो हैलोजन होगा वो क्लोरीन और ब्रोमीन होगा और दूसरा नहीं होगा। और रेड फास्फोरस और हैलोजन के केस में यहाँ जो हैलोजन होगा वो ब्रोमीन और आयोडीन हो जाएगा। क्योंकि कुछ जगह तो हैलोजन यहाँ पर फिक्स है, जैसे SOCl2, तो यहाँ पर क्लोरीन फिक्स है। और यहाँ पर PCl5, तो यहाँ पर भी क्लोरीन फिक्स है। तो कुछ जगह फिक्स है, जो हैलोजन आपको दिखाई देता है तो डायरेक्टली आप उस हैलोजन को अटैच कर देंगे। मतलब ओवरऑल बात यही हुआ कि इनमें से कोई भी रिएजेंट्स आप लेंगे और उसका रिएक्शन अगर आप अल्कोहल से कराते हैं तो अल्कोहल में से जो OH ग्रुप है वो रिमूव हो जाता है और इसमें से जो हैलोजन ग्रुप है वो उस पर चला जाता है और बना देता है क्या, अल्काइल हैलाइड। ठीक है, अब R देखिए, यहाँ पर R बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, भाई हमको R से क्या मतलब है। RCH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, वो बेंजीन हो सकता है, बेंजीन तो खैर नहीं हो सकता है, मतलब कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर रिएक्टिव पार्ट कौन है, रिएक्टिव पार्ट है OH ग्रुप और इसमें का रिएजेंट। ठीक है, यही ध्यान देना है क्योंकि क्वेश्चन बनाते समय हमें यही पकड़ना होता है कि रिएजेंट क्या है और ये रिएजेंट किस चीज़ पर एक्शन लेता है।
मतलब कौन से ग्रुप पर एक्शन लेता है। चलिए अब जैसे हम HCl और ZnCl2 पर आते हैं। HCl एंड ZnCl पहला रिएजेंट जो था, देखिए HCl और ZnCl2 का क्या सीन है कि देखिए अगर आप अल्कोहल में HCl को रखते हैं तो रिएक्शन होगा, लेकिन वो रिएक्शन काफ़ी स्लो होता है। अब उस रिएक्शन को फास्ट करवाने के लिए हम उसमें कैटलिस्ट डालते हैं। जो कैटलिस्ट होता है वो जिंक क्लोराइड होता है, ZnCl2 होता है, ठीक है। HCl रिएक्ट करेगा लेकिन वो रिएक्शन अल्कोहल के साथ काफ़ी धीमा होता है। उस रिएक्शन को फास्टर करने के लिए हम लोग उसमें क्या मिलाते हैं, ZnCl2, ठीक है। अच्छा, तो याद रखना है कि टर्शियरी अल्काइल हाईली रिएक्टिव होता है तो उसमें रिएक्शन फास्ट हो जाएगा, लेकिन प्राइमरी और सेकेंडरी अल्काइल में ये इसका जो स्टेबिलिटी होता है वो कम होता है, तो इसका रिएक्शन बहुत अच्छा नहीं होता है। तो इसलिए ZnCl2 आप प्राइमरी और सेकेंडरी में खास करके इस्तेमाल करते हैं, लेकिन टर्शियरी में बस आप HCl डाल दीजिएगा और उसको जस्ट चेक कर दीजिए और वो फास्टली रिएक्ट कर लेगा। तो ZnCl2 हमको कहाँ डालने का जरूरत पड़ता है, या तो प्राइमरी डिग्री कार्बन हो वहाँ पर या फिर सेकेंडरी डिग्री कार्बन हो वहाँ पर। टर्शियरी कार्बन में HCl में ZnCl2 डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी 3 डिग्री कार्बन क्या होता है, रिएक्टिव होता है। तो ये चीज़ हो गया। अब अल्कोहल का HX के साथ जब रिएक्टिविटी होगा तो कहा गया है, अभी जस्ट आपने सुना कि 3 डिग्री अल्काइल जो होता है अल्कोहल का वो हाईली रिएक्टिव होता है। जैसे यहाँ पर हम लिखेंगे CH3 CCH3, ये 3 डिग्री अल्कोहल है। ये अल्कोहल क्या है, 3 डिग्री है। उसके बाद एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं यहाँ पर 2 डिग्री का, और फिर ले लेते हैं 1 डिग्री का, 1 डिग्री। तो हमने एग्जाम्पल यहाँ पर लिया है, तो ये कार्बन क्या है, 3 डिग्री है, ये कार्बन क्या है, 2 डिग्री है, ये कार्बन क्या है, 1 डिग्री है। तो 3 डिग्री कार्बन जो होता है यानी कि ये टर्शियरी अल्कोहल जो होता है हाईली रिएक्टिव होता है, ठीक है। मतलब इसका रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद इसका और सबसे कम क्या हो जाएगा, 1 डिग्री और 2 डिग्री का होगा। तो इसीलिए इसी 1 डिग्री और 2 डिग्री के लिए हमें ज़रूरत पड़ता है कैटलिस्ट का, और वो कैटलिस्ट कौन होता है, ZnCl2 होता है, ठीक है। हम आपको एक और चीज़ यहाँ पर याद दिलाएं, बताएं कि कैटलिस्ट जो है ZnCl2 और HCl इस दोनों को मिला करके एक ल्यूकस रिएजेंट आता है, जिसे लुकास रिएजेंट हम लोग बोलते हैं। अगर इक्विमोलर मिक्सचर ले लें HCl और ZnCl2 का, जिंक क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का अगर बराबर मोल लेकर के और सॉल्यूशन तैयार करें तो वो एक ल्यूकास रिएजेंट बनाता है। तो ल्यूकास रिएजेंट क्या करता है, अल्कोहल के बारे में पता लगाता है कि आपका डिग्री ऑफ कार्बन क्या है। टर्शियरी अल्कोहल में अगर आप थोड़ा सा ल्यूकास रिएजेंट अगर डाल देंगे तो वो उसमें जो टर्बिडिटी है वो बहुत फास्टली अपीयर होता है, बहुत तेज़ी से आता है। डालेंगे और क्विकली अपीयर डालेंगे और उसी समय आ जाएगा। अगर 2 डिग्री अल्काइल है अगर अल्कोहल में, तो वहाँ पर देखिएगा 5 to 10 मिनट्स अप्रॉक्स ऐसा लगता है उसको टर्बिडिटी आने में, ठीक है। और अगर 1 डिग्री अल्कोहल है तो उसमें टर्बिडिटी कभी आता ही नहीं है। तो इस तरह से ल्यूकास रिएजेंट का इस्तेमाल हम लोग करते हैं डिग्री ऑफ अल्कोहल पता करने के लिए, ठीक है। जैसे यहाँ हमने लिखा भी है कि इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ HCl एंड ZnCl2 इज कॉल्ड ल्यूकास रिएजेंट, इट इज़ यूज्ड टू डिस्टिंग्विश डिग्री ऑफ अल्कोहल। जैसे एक छोटा सा यहाँ पर आप देखिएगा, एक एनिमेशन से आप इसको समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर यहाँ पर 3 इस तरह से बीकर ये लिया गया है, टेस्ट ट्यूब लिया गया है, बीकर नहीं टेस्ट ट्यूब है, ठीक है। और तीनों टेस्ट ट्यूब में अल्कोहल डाला हुआ है। अभी पता नहीं है कि इसमें कौन सा, मतलब कि 1 डिग्री है 2 डिग्री है। तो लुकास रिएजेंट यहाँ पर है, इसमें से हम क्या करते हैं कि कुछ ले करके कुछ ड्रॉपर से हम क्या करते हैं, लुकास रिएजेंट यहाँ से लेते हैं और सब में बारी बारी से डालते हैं। जैसे इसमें हम ड्रॉप से डालें तो ड्रॉप से डालें तो ये देखिए यहाँ पर टर्बिडिटी तुरंत आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये टर्शियरी अल्कोहल है, क्योंकि तुरंत अपीयर हो गया। अब अगर हम ड्रॉप लेते हैं और इसमें हम डालते हैं दूसरे वाले टेस्ट ट्यूब में, तो जब इसमें डालेंगे तो देखिए तुरंत नहीं आ रहा है, इसमें टाइम लगेगा। देखिए धीरे धीरे यहाँ पर अपीयर होता हुआ शायद आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर टर्बिडिटी धीरे धीरे आ रहा है, इसका मतलब कि ये सेकेंडरी अल्कोहल है। अब फिर हम इस टेस्ट ट्यूब में अगर हम डालें
तो इसमें देखिएगा इसमें कुछ भी नहीं हो रहा है, आप बहुत देर तक इंतजार करते रह जाएंगे, कोई टर्बिडिटी इसमें आना नहीं है। तो चूंकि इसमें कोई टर्बिडिटी नहीं आता है तो इसीलिए कहते हैं कि ये 1 डिग्री अल्कोहल है। तो जो 3 डिग्री था उसमें टर्बिडिटी यहाँ पर तुरंत आ गया था, जो 2 डिग्री था यहाँ पर टर्बिडिटी आने में कुछ समय लगा था, और जो 1 डिग्री था इसमें टर्बिडिटी तो कभी आया ही नहीं। ठीक है, तो इस तरह से ये एक एनिमेशन से आपको लुकास रिएजेंट टेस्ट, लुकास टेस्ट जिसको हम बोलते हैं, समझाने का कोशिश किए हैं। तो याद रखिएगा कि लुकास रिएजेंट इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ HCl एंड ZnCl2 को कहते हैं, और इसका यूज कहाँ पर करते हैं, इसका यूज करते हैं डिग्री ऑफ अल्कोहल को पता करने में। जो टर्शियरी अल्कोहल होगा उसमें टर्बिडिटी फास्टली अपीयर होता है, और सेकेंडरी अल्कोहल को टर्बिडिटी आने में 5 to 10 मिनट ऐसा लगता है। यहाँ पर वीडियो फास्ट फॉरवर्ड है इसलिए आपको लगा हो कि बहुत जल्दी आया है, लेकिन इसको होने में थोड़ा समय लगता है। और यहाँ पर क्या है कि ये जो है यहाँ पर इसमें कभी टर्बिडिटी आया ही नहीं, तो नहीं आया इसका मतलब कि ये क्या हो गया, प्राइमरी अल्कोहल, एकदम लिस्ट रिएक्टिव, ये कोई रिएक्टिव जल्दी होता ही नहीं है। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल्स। जो भी रिएक्शन हम लोग अभी सीखे हैं कि रिएजेंट अभी आपको याद करवाए, कौन कौन सा रिएजेंट है, HCl ZnCl2, NaBrH2SO4, PX3, X के जगह पर क्लोरीन और ब्रोमीन आप रख सकते हैं, PCl5, SOCl2, रेड फास्फोरस हैलोजन। इस तरह से आप रिएजेंट को पूरा याद कर लीजिए, पूरा रट जाइए। और करना क्या है, प्रोडक्ट लिखना बहुत आसान है, अल्कोहल को हटा दीजिए और आपके रिएजेंट में से जो भी हैलोजन है उसको वहाँ पर रख दीजिए, बस वही फाइनल आपका प्रोडक्ट हो जाएगा। अभी आपके सामने में लाइव क्वेश्चन हम यहाँ पर कर रहे हैं। जैसे देखिए ये अल्कोहल है, अब अल्कोहल है तो ये है HCl ZnCl2, तो यहाँ पर हैलोजन ग्रुप कौन है, क्लोरीन, और यहाँ पर क्या है ये OH, तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, OH वहाँ से हटा देंगे, CH3 में से OH हटा करके और क्या डालेंगे, क्लोरीन डाल देंगे। उसी तरह से यहाँ पर ये OH है, और यहाँ देखिए यहाँ हैलोजन कौन सा है, ब्रोमीन है, तो OH रिप्लेस हो जाएगा कौन चीज़ से, ब्रोमीन से, CH3Br। ऐसे इसका एक साइड प्रोडक्ट भी होगा, जैसे यहाँ पर H और OH मिलकर के H2O बना लेगा, वो हम नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, H2O हो रहा है। और यहाँ पर CH3Br में से देख लीजिए तो यहाँ पर क्या बच जा रहा है, देखिए NaOH बच रहा है, तो यहाँ पर आप NaOH लिख सकते हैं, ठीक है, और H2SO4 है। यहाँ पर देखिए PCl3 में से क्या निकलेगा, एक क्लोरीन निकलेगा। और इसमें थोड़ा सा आपको समझना होगा कि PCl3 के केस में 3 मोल रिएक्ट करता है। PCl3 के केस में क्या होता है कि 3 मोल अल्कोहल रिएक्ट करता है, 1 मोल अल्कोहल से काम नहीं चलता है। तो बारी बारी से एक एक अल्कोहल निकलते जाएगा और तीनों क्लोरीन यहाँ पर रिप्लेस हो जाता है, यानी कि 3 मोल मिथाइल क्लोराइड आपको मिलेगा, CH3Cl प्लस 3 मोल क्या होता है, यहाँ से मिथाइल क्लोराइड बनता है। अब देखिए यहाँ से तीनों OH निकला, तीनों OH चला जाएगा किसके पास, फास्फोरस के पास, क्योंकि इसका तीनों क्लोरीन इसके पास गया, तो इसका तीनों OH किसके पास आ जाएगा, फास्फोरस से रिप्लेस हो जाएगा। तो फास्फोरस, अब जरा सोचिए, फास्फोरस है और ये 3 बॉन्ड बनाएगा OH से, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो जाएगा, H3PO3, तो यहाँ पर इसका फार्मूला हो जाता है H3PO3, ये बाई प्रोडक्ट है। मतलब हम आपको साथ ही साथ बाई प्रोडक्ट क्या होगा वो भी बताने का कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, अगर मान लीजिए PCl5 है, PCl5, तो PCl5 में यहाँ देखिए जो ये अल्कोहल है, अल्कोहल रिप्लेस हो जाएगा कौन चीज़ से, क्लोरीन से, तो इसमें एक ही मोल रिएक्शन करता है, तो CH3 और Cl आ गया प्लस। अब ध्यान दीजिए यहाँ से PCl4 बचेगा, फास्फोरस से कितना, 4 क्लोरीन रहेगा और एक इसमें क्या आ जाएगा, OH, एक H और एक Cl यहाँ से बाहर निकल जाता है और बच जाता है क्या, POCl3, HCl इसमें से निकलेगा और PO और 3 क्लोरीन, तो यहाँ इसका साइड प्रोडक्ट जो होगा वो होगा POCl3 और प्लस में क्या हो जाएगा, HCl। इस तरह से हम लोग प्रोडक्ट को याद करने का समझते हैं। अब यहाँ देखिए SOCl2 कहता है कि सबसे बेस्ट मेथड तो यही होता है प्रिपेयर करने का। इसमें से क्या होगा, ये जो OH ग्रुप है इसमें से एक क्लोरीन क्या करेगा, उसके जगह पर चला जाएगा, तो देखिए क्या हो जाएगा, CH3 फिर हो जाएगा Cl प्लस। अब ध्यान दीजिए यहाँ से SOCl बचा हुआ है और OH बचा हुआ है, मतलब SO2 प्लस HCl। हम यही सिखाते हैं आपको कि एक H और इसका एक Cl मिल करके HCl बना लेगा, ठीक है, एक H और एक Cl मिल करके HCl बनाया और एक Cl चला गया CH3 के साथ,
क्लोरीन खत्म हो गया, बच गया सल्फर और एक ऑक्सीजन वाला, और इधर ये एक ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, तो SO2। तो इसका बाई प्रोडक्ट होता है SO2 एंड HCl। उसी तरह से अगर हम रेड फास्फोरस बात करें तो यहाँ पर जो X होता है वो या तो ब्रोमीन होगा या फिर आयोडीन होगा, इन दोनों में से कोई भी एक हो सकता है। तो यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट आएगा, OH यहाँ से हटेगा और उसके जगह पर इन दोनों में से कोई भी हैलोजन आप ले सकते हैं, तो CH3 और X अभी हम बता रखे हैं, आप X के जगह पर ब्रोमीन ले सकते हैं या फिर आयोडीन ले सकते हैं। तो इस तरह से इन सारे रिएजेंट्स को अगर आप अल्कोहल के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या बन जाता है, अल्काइल हैलाइड बनता है। और ये सब कुछ उसका एक बाई प्रोडक्ट है, जो साइड प्रोडक्ट होता है वो होता है, और जो अल्काइल हैलाइड बना ये इसका सबसे मेन प्रोडक्ट हो जाएगा। तो एक मेथड ये होता है। दूसरा मेथड होता है कि फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन कराते हैं अल्केन का, मतलब अब हम हाइड्रोकार्बन मेथड पर आ रहे हैं। देखिए जब भी हम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं तो उसमें अल्केन अल्कीन ये सब आना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर हम अल्केन से बनाएंगे और अल्कीन से बनाएंगे, अल्केन से भी बनाएंगे और अल्कीन से भी बनाएंगे। तो अल्केन से पहले हम लोग देख लेते हैं। देखिए अगर अल्केन की बात करें तो अल्केन में कोई भी एक अल्केन है, आप उसमें हैलोजन डालिए और लाइट उसमें डालें, लाइट या फिर हीट अगर डालते हैं उसमें क्या होता है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होता है। क्या होता है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होता है इसमें। तो जो उसमें भी देखिए फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन कहाँ पर करेंगे, हाइड्रोजन हटेगा उसके जगह पर क्लोरीन आएगा। अब सवाल है कि अगर ये क्वेश्चन है तो इसमें तो कई जगह हाइड्रोजन है, कहाँ का हाइड्रोजन हम हटाएं। तो देखिए आप टाइप इसमें पता कीजिएगा कि कितने टाइप के कार्बन है। तो एक ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये फिर 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है। इसमें 2 तरह के कार्बन आपके पास है, एक है 1 डिग्री वाला और एक है 2 डिग्री वाला। यानी कि आप एक 1 डिग्री वाले कार्बन से हाइड्रोजन हटा के वहाँ पर आप यहाँ क्लोरीन है तो क्लोरीन जोड़ सकते हैं, या फिर आप 2 डिग्री वाले कार्बन पर से हाइड्रोजन हटा के वहाँ पर आप क्लोरीन ऐड कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि आपको 2 प्रोडक्ट यहाँ पर मिलने जा रहा है। दोनों प्रोडक्ट यहाँ पर आपको दिखाते हैं, एक मेजर होगा एक माइनर होगा। सबसे पहले देखिए अभी हम क्या करते हैं कि CH2 यहाँ से 1 डिग्री पर से हाइड्रोजन हटा के यहाँ पर हैलोजन जोड़ देते हैं, और दूसरा प्रोडक्ट हो जाएगा कि किसी भी 2 डिग्री पर का, तो 2 डिग्री हम ये मान लेते हैं यहाँ से हटाएंगे अभी, और वहाँ पर हैलोजन जोड़ देते हैं यानी कि क्लोरीन। अब ध्यान दीजिए यहाँ 1 क्लोरोब्यूटेन है और ये 2 क्लोरोब्यूटेन है, इसमें से 1 डिग्री लीस्ट स्टेबल होता है तो ये हो जाएगा माइनर, ये हो जाएगा माइनर, और जो हायर डिग्री वाला होगा वो क्या हो जाएगा, मेजर। ठीक है, माइनर हो जाएगा जो लोअर डिग्री कार्बन पर हैलोजन सब्स्टिट्यूट करेंगे, और मेजर हो जाएगा जो हायर डिग्री कार्बन से हैलोजन पर, मतलब हैलोजन का सब्स्टिट्यूशन होगा। सब्स्टिट्यूशन कैसे होता है, हाइड्रोजन हटाइए हैलोजन लगाइए। रिएजेंट याद रखिएगा, अल्केन में अगर Cl2 कोई भी हैलोजन डालते हैं और H न्यू, ये H न्यू है, ये क्या है H न्यू, यानी कि लाइट के प्रेजेंस में अगर आप रिएक्शन कराते हैं तो हैलोजन सब्स्टिट्यूट हो जाता है। 1 डिग्री पर भी हो सकता है, 2 डिग्री पर, अगर 3 डिग्री इसमें होता तो वहाँ भी होता, मतलब तब तो यहाँ पर 3 प्रोडक्ट बन जाता। तो सभी में से जो हायर डिग्री कार्बन सब्स्टिट्यूशन होता है हैलोजन से, उस पर उसका जो प्रोडक्ट होता है उसको बोलते हैं मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, अब इस दोनों आइसोमर्स को आराम से आप सेपरेट कर सकते हैं क्योंकि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत ही अलग होता है, लार्ज डिफरेंस होता है इन दोनों आइसोमर्स में। तो इसको सेपरेट करना काफ़ी इजी होता है, आप चाहे तो दोनों को सेपरेट भी कर सकते हैं। अब आते हैं अल्कीन से। चलिए अल्कीन में क्या है कि अगर अल्कीन है, अल्कीन का फार्मूला होता है C डबल बॉन्ड C। ठीक है, पाई बॉन्ड उसमें होता है, पाई बॉन्ड टूटता है, एक कार्बन पर प्लस आता है, एक कार्बन पर माइनस आता है। मतलब अल्कीन से हम दो मेथड इसमें हम बात करेंगे। एक तो अल्कीन में हम HX डालेंगे और एक बार अल्कीन में X2 डालेंगे, यानी एक बार कोई भी मिनरल एसिड ले लेते हैं जैसे HX, HCl, HBr, HI ये ले लेते हैं, और एक बार अल्कीन में हैलोजन लेंगे जैसे Br2, Cl2, I2 इस तरह से। तो अभी हम पहले बात कर लेते हैं इसमें हम HX लेकर के। ठीक है, तो अल्कीन में हमने पढ़ा रखा है आपको रिएक्शन मैकेनिज्म में, हम ऑलरेडी ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं, मार्कोनिकोव्स रूल। जब जब अल्कीन आएगा तो याद रखिएगा मार्कोनिकोव्स रूल आएगा वहाँ पर। जब जब अल्कीन आएगा तो क्या आएगा, मार्कोनिकोव्स रूल आएगा। मार्कोनिकोव्स रूल क्या कहता है, बहुत सीधा सा बात है, याद रखिए। पाई बॉन्ड उस डायरेक्शन में ओपन होता है जिधर कार्बन पर हाइड्रोजन का संख्या ज़्यादा होता है।
फिर से सुनिए, मार्कोनिकॉफ रूल, जब जब अल्कीन का रिएक्शन आएगा तो मार्कोनिकॉफ रूल वहाँ पर आपको फॉलो कराना होगा। मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है? मार्कोनिकॉफ रूल कहता है कि पाई बॉन्ड को उस डायरेक्शन में आप खोलिए जिधर हाइड्रोजन का संख्या ज़्यादा है, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग आप इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल को कार्बन पर सब्स्टिट्यूट कीजिए, यानी कि माइनस को प्लस पर और प्लस को माइनस पर जोड़ दीजिए, ठीक है। तो एक इस मेथड से भी हम लोग हैलो अल्केन बना सकते हैं। जैसे कि देखिए, ये क्वेश्चन है HBr, आपको पता है H प्लस होता है और Br माइनस होता है। जब HBr टूटेगा तो H पर प्लस होगा और Br पर माइनस होगा। अब ये रहा अल्कीन, अल्कीन का डायरेक्शन जरा बताइए। अल्कीन, इसमें इस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन है, इस कार्बन पर 1 हाइड्रोजन है, तो ये मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करेगा। जिधर ज़्यादा हाइड्रोजन है उधर खुलेगा, इधर माइनस आएगा, इधर क्या आएगा? प्लस। अब जरा सोचिए, प्लस कहाँ जाएगा? प्लस जाएगा माइनस पर, और माइनस वाला कहाँ जाएगा? प्लस पर, यानी कि पाई बॉन्ड तोड़ देना है और CH पर क्या जोड़ना है? Br, और CH2 पर जब H एक और आ जाएगा तो ये हो जाएगा CH3। तो अब हम इसका प्रोडक्ट लिखते हैं, ये CH3 ज्यों का त्यों रहेगा, फिर उसके बाद CH पर आएगा ब्रोमीन और फिर यहाँ हो जाएगा CH3। ये इसका प्रोडक्ट हो गया मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करते हुए। अब जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 HBr, देखिए यहाँ पर एक परऑक्साइड दिया हुआ है। अब हम आपको परऑक्साइड का भी सीन बताते हैं कि क्या होता है। देखिए, मार्कोनिकॉफ रूल को उल्टा करने के लिए उसमें परऑक्साइड डाल दिया जाता है, लेकिन ये परऑक्साइड सब जगह काम नहीं करता है, सभी हैलो एसिड को नहीं बहका देता है। सिर्फ एक HBr याद कैसे रहेगा? HBr B से ब्रोमीन, ब्रोमीन B से बुर्बक होता है ब्रोमीन, इसलिए ये बहक जाता है, ठीक है। तो इसलिए परऑक्साइड क्या करता है, न HCl को बहका पाता है, न HI को, न HF को, किसी को नहीं। सिर्फ एक ही कंपाउंड है जो बुर्बक है, वो कौन है? ब्रोमीन, B से याद रखिएगा। तो HBr परऑक्साइड में ही ये इफेक्ट होगा, खरास इफेक्ट बोलते हैं इसको। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल इसमें लागू होने लगता है। मतलब एंटी मार्कोनिकॉफ क्या हुआ? मार्कोनिकॉफ तो हुआ कि पाई बॉन्ड उधर खोलेंगे जिधर कार्बन पर हाइड्रोजन ज़्यादा है। एंटी मार्कोनिकॉफ क्या होता है? एंटी मार्कोनिकॉफ ठीक उल्टा होगा, मतलब कि उस डायरेक्शन में पाई बॉन्ड खोलेंगे जिस कार्बन पर हाइड्रोजन कम है, तो उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पर अभी देख सकते हैं कि HBr है, नहीं B मतलब बेवकूफ़, एक बेवकूफ़ HBr है जो परऑक्साइड के आने से ये कहा कि तुमको उल्टा जाना है। मतलब इधर हम ज़्यादा हाइड्रोजन की तरफ नहीं जा करके और कम हाइड्रोजन की तरफ आ गए, और यहाँ पर हो गया माइनस और इधर हो गया प्लस। अब आपको पता है H प्लस और Br माइनस, ये प्लस जाएगा माइनस की तरफ और ये माइनस जाएगा प्लस की तरफ, ऐसे। यानी कि H प्लस जाएगा बीच में और Br जाएगा साइड में। तो क्या प्रोडक्ट बनता है यहाँ पर? तो देखिए CH3 CH2 और लास्ट में Br जा रहा है, तो CH2Br। तो अगर परऑक्साइड डालेंगे HBr डालेंगे तो 1 ब्रोमोप्रोपेन, और अगर सिंपल HBr डालते हैं तो 2 ब्रोमोप्रोपेन। तो कन्वर्जन में याद रखिएगा, इन सब चीज़ों का बहुत इंपॉर्टेंस होता है, इसी से कन्वर्जन भी बनता है। चलिए, अब अगर हम बात करें HCl, अब जैसे कि HCl में आप परऑक्साइड डालते हैं कोई फर्क नहीं होगा, क्योंकि परऑक्साइड सिर्फ किसको बेवकूफ़ बना पाता है? HBr को, बाद किसी को बेवकूफ़ नहीं बना पाता है। याद करने का बहुत अच्छा टेक्निक है कि अल्कीन में परऑक्साइड इफेक्ट होता है, परऑक्साइड होता है, लेकिन रिएजेंट कौन से रिएजेंट में? HBr में। अब यहाँ HCl है, परऑक्साइड है, तो ये परऑक्साइड इसको बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा, ये HCl बहुत चालाक है। मार्कोनिकॉफ रूल ही फॉलो होगा, इसमें याद रखिएगा, मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होगा। जिधर हाइड्रोजन ज़्यादा है उधर बॉन्ड शिफ्ट होगा, माइनस इधर होगा, प्लस इधर होगा। क्लियर है? अब यहाँ पर H प्लस और Cl माइनस, प्लस जाएगा माइनस पर और माइनस जाएगा प्लस, मतलब कि Cl जाएगा बीच वाले कार्बन पर। प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? देखिए, जो जैसे है वैसे रहने दीजिए, बस इस कार्बन पर क्लोरीन जोड़ देना है और इधर इस CH2 पर एक H आएगा तो उस पर CH3 बन जाएगा ये। तो इस तरह से हम लोग इसका प्रोडक्ट है। तो आप देख सकते हैं कि हैलो अल्कीन बनता हुआ आपको दिखेगा, अल्काइल हैलाइड बनता हुआ आपको दिखेगा। तो एक मेथड ये है कि अल्कीन में आप कोई भी हैलो एसिड को डाल करके और आप हैलो अल्कीन बना सकते हैं। दूसरा मेथड है कि अगर आप X2 डालते हैं, X2 में देखिए यहाँ ध्यान रखिएगा, ज़्यादातर Cl2 या Br2 यूज़ किए जाते हैं, ज़्यादातर तो Br2 यूज़ किया जाता है, F2I2 तो बहुत कम ही आता है। तो वो डाई हैलाइड बनाता है,
याद रखिए Br2CCl4 यहाँ पर हम दिखा रहे हैं। CCl4 रिएजेंट पर बहुत फोकस करना है। जब भी CCl4 किसी हैलोजन के प्रेजेंस में आता है तो ये क्या करता है, पाई बॉन्ड जब टूटेगा और दोनों ही कार्बन पर एक एक हैलोजन ऐड हो जाता है, याद रखिएगा। Br2 यहाँ पर अगर हीट होता तो फिर क्या होता, हीट के प्रेजेंस में इसमें रिएक्शन नहीं होता, क्योंकि वो होता है अल्केन के लिए, अल्कीन के लिए नहीं होता है। Br2 हीट देता तो ये अल्कीन पर इसका कोई रिएक्शन नहीं होगा, लेकिन Br2CCl4 दे दिया तो क्या होगा, एक बॉन्ड इसमें इधर और एक बॉन्ड उस पर, तो हाइड्रोजन जैसे है वैसे रहेगा। यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड का कुछ नहीं हो रहा है, बस हुआ क्या, जो बीच में एक पाई बॉन्ड है, आप जानते हैं ना डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है, तो सिग्मा बॉन्ड का कुछ नहीं होगा, ये सब सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड का कुछ नहीं होता है। पाई बॉन्ड टूटता है और पाई बॉन्ड टूट करके दोनों ही कार्बन पर ब्रोमीन ऐड हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ भी डाई हैलाइड बोलते हैं और इसको बोलते हैं विसिनल डाई हैलाइड, विस डाई हैलाइड, ठीक है। चलिए अगला मेथड बात करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो हो गया हेलो अल्केन के लिए वो मेथड सब था, उतना याद रखिएगा। अब हम आ जाते हैं कुछ एरोमेटिक सिस्टम पर, एरोमेटिक मतलब बेंजीन वाले सिस्टम पर। तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन एक कॉन्सेप्ट था जो पिछले ही कुछ लेक्चर पहले बताया गया था कि बेंजीन जो होता है एरोमेटिक होता है और इसमें इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन डेवलप होता है, और कोई भी इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन के हाइड्रोजन को हटा के डायरेक्टली वहाँ पर सब्स्टिट्यूट हो सकता है। उसमें हम बताए थे नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हैलोजिनेशन, फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन, 5 रिएक्शन बताए थे। उसको तो आप जरूर याद ही कर लीजिएगा, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए बेंजीन जो होता है अगर उसमें कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ है तो वो एक नॉर्मल सा कंपाउंड होता है, अगर उसमें डोनर लग जाए तो वो बेंजीन एक्टिवेट हो जाता है, मतलब रिएक्शन काफ़ी तेज़ी से करता है। तो इसीलिए यहाँ जो अभी हम रिएक्शन देखने वाले हैं एक सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन को देखने वाले, जैसे कि बेंजीन में अगर आप मिथाइल ग्रुप लगा दीजिए, टॉल्यून जिसको हम कहते हैं, तो मिथाइल ग्रुप डोनर होता है, बेंजीन को एक्टिवेट कर देता है। एक और कॉन्सेप्ट आपको हम याद दिला दें कि बेंजीन में अगर कोई डोनर ग्रुप लगता है तो उसके ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को जानते हुए हम इस रिएक्शन को पढ़ते हैं कि एराइल क्लोराइड एंड ब्रोमाइड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑन एरोमेटिक सिस्टम, लेकिन वहाँ पर एक कैटलिस्ट होगा आयरन, वहाँ पर याद रखिएगा कैटलिस्ट क्या होगा, आयरन, और डार्क मीडियम होगा वहाँ पर। जैसे देखिए ये हैलोजन है, हैलोजिनेशन तो होगा ये कंफर्म है, यहाँ पर मीडियम क्या है, आयरन, और डार्क मीडियम में है, तो क्या होता है कि ये हैलोजन एक बार ऑर्थो पोजीशन पर जाता है और एक बार पैरा पोजीशन पर जाता है, ऑर्थो पोजीशन पर और पैरा पोजीशन पर। चलिए यहाँ पर हम प्रोडक्ट बनाते हैं CH3, एक बार ऑर्थो पोजीशन पर हैलोजन जोड़ दिए और एक बार पैरा पोजीशन पर हैलोजन जोड़ दिए, क्योंकि मिथाइल ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, ठीक है। और इसमें यहाँ जो हैलोजन होता है क्लोरीन और ब्रोमीन होता है, हैलोजन क्या हो जाएगा, क्लोरीन होगा और ब्रोमीन होगा। आप फ्लोराइड इस मेथड से नहीं बना सकते हैं क्योंकि फ्लोराइड बहुत हाईली रिएक्टिव होता है, इसलिए वो यहाँ पर ये प्रोडक्ट नहीं बना पाता है। तो देखिए यहाँ पर हमने लिखा भी है कि फ्लोरो कंपाउंड आर नॉट प्रिपेयर्ड फ्रॉम दिस मेथड ड्यू टू, एक मिनट इसको हम हटा देते हैं यहाँ से, यहाँ दिख नहीं रहा। चलिए क्या लिखा है कि फ्लोरो कंपाउंड आर नॉट प्रिपेयर्ड फ्रॉम दिस मेथड ड्यू टू हाई रिएक्टिविटी ऑफ फ्लोराइड, फ्लोराइड का रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होने के कारण ये इस तरह से ऑर्थो पैरा पर रिएक्ट नहीं करता है, कहीं और रिएक्शन करना शुरू कर देता है, तो ये जो प्रोडक्ट बनना चाहिए वो नहीं मिलता है। उसके बाद ऑर्थो और पैरा आइसोमर को हम आसानी से अलग कर सकते हैं क्योंकि इसका भी जो मेल्टिंग पॉइंट होता है उसमें बहुत का अंतर होता है, दोनों प्रोडक्ट को आप इजीली अलग कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एराइल हैलाइड बनता हुआ दिखा, ठीक है। और एक जो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट और फेमस रिएक्शन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसको तो आप एकदम से याद रखिएगा, ये रिएक्शन नेम रिएक्शन के अंतर्गत आता है और नेम रिएक्शन एग्जाम में हर हाल में पूछे जाते हैं। तो सेंट मेयर रिएक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको ध्यान रखिए। सेंट मेयर रिएक्शन क्या होता है, ये कहते हैं कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड हैलाइड को आप क्यूपरस हैलाइड से रिएक्शन कराते हैं तो हैलो एरिन बनता है। लेकिन उससे भी पहले हम थोड़ा और डिटेल में जाएंगे, जैसा कि
एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम कहते हैं कि हम बात कर रहे हैं। एनसीईआरटी ने इस चीज़ को बताया है कि एनिलीन जो होता है, जैसे बेंजीन में NH2, वो क्या होता है एनिलीन। एक रिएजेंट आपको याद करा दें, NaNO2HCl, याद रखिएगा, नाइट्रस एसिड, NaNO2 और HCl। तो NaNO2 और HCl जब रिएक्ट करता है HNO2 बनाता है और वो एनिलीन NH2 पर हाईली रिएक्टिव होता है, NH2 के साथ वो ज़्यादा काम करता है। जैसे अभी हम देखिए यहाँ पर दिखा रहे हैं कि जैसे कि प्राइमरी एरोमेटिक एमीन लेते हैं और उसमें क्या करते हैं NaNO2 और HCl उसमें डालते हैं, तो क्या होता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड फॉर्मेशन होता है, जो कि एक साल्ट होता है। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड क्या होता है, एक साल्ट होता है। तो डाइजो ग्रुप एक एक्सेलेंट लिविंग ग्रुप होता है, ये चीज़ हम लोग बात कर चुके हैं। और एक्सेलेंट लिविंग ग्रुप होने के वजह से वो इजीली रिमूव हो जाता है और उसके जगह पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन परफॉर्म करता है। दूसरा बात कि आयोडाइड अगर आपको बनाना है तो ये जो मेथड है सेंडमेयर में, इसमें आप क्लोरो और ब्रोमो बेंजीन बना सकते हैं, लेकिन आयोडो बेंजीन के लिए आपको क्यूप्रस हैलाइड का जरूरत नहीं पड़ता है, उसमें सिंपली आप उसको पोटेशियम आयोडाइड डालते हैं। चलिए रिएक्शन से पहले समझ लें। रिएक्शन है एनिलीन, बेंजीन स्ट्रक्चर हो, बेंजीन स्ट्रक्चर में अगर NH2 ऐड करते हैं तो उसे हम एनिलीन बोलते हैं, इसे हम प्राइमरी एरोमेटिक एमीन कहते हैं। और इसमें NaNO2 और HX, X के जगह पर हैलोजन होगा, तो NaNO2 और HX कोल्ड मीडियम आप इसको लिख सकते हैं, या फिर 0 to 5 डिग्री सेल्सियस लिख सकते हैं। हाई टेम्परेचर पर ये परफॉर्म नहीं करता है, तो मीडियम क्या रहेगा, कोल्ड रहेगा। रिएजेंट याद रखना है NaNO2 प्लस HCl, या HX बोल सकते हैं जनरल फॉर्म में। और इसको ये याद रखना है कि ये स्पेशली किसके लिए है, NH2 के लिए है। जहाँ भी NH2 आपको दिखाई देगा वहाँ पर समझिए कि यही रिएजेंट है जो इसके साथ रिएक्ट करेगा, दूसरा कोई नहीं करेगा। तो NaNO2 और HX किसके लिए आता है, NH2 के लिए आता है, उसके लिए बिल्कुल स्पेशल है। ये स्पेशल बात आपको NH2 के लिए ये रिएजेंट एकदम फिक्स से याद रखना होगा। बना क्या देता है, बना देता है N2+। N2+ का नाम डाइजोनियम है, तो N2+ X-, बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड। ये सेंडमेयर रिएक्शन नहीं है, हम पहले ही आपको कंफर्म कर दें, ये सेंडमेयर रिएक्शन बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, तो सेंडमेयर रिएक्शन यहाँ पर है, देखिए कि मतलब कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड जो यहाँ पर बना, उसमें आप क्यूप्रस हैलाइड डालते हैं। क्या डालते हैं, क्यूप्रस हैलाइड। यहाँ पर जो X होगा वो क्लोरीन हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, या तो ब्रोमोबेंजीन बनेगा या क्लोरोबेंजीन बनेगा। और नाइट्रोजन गैस यहाँ से निकल रहा होता है, क्योंकि N2 इसमें से जब निकलेगा तो N2 गैस बन के यहाँ से वापस होगा। इसी रिएक्शन का नाम है सेंडमेयर रिएक्शन। याद रखिएगा, आपको कभी भी सेंडमेयर रिएक्शन अगर लिखने को आया तो आप सेंडमेयर रिएक्शन में ये पार्ट नहीं लिखेंगे, नीचे वाला पार्ट लिखेंगे। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड सेंडमेयर रिएक्शन, तो ध्यान रखना है। और फिर है कि आयोडाइड बनाने के लिए आपको Cu2I2 डालना नहीं है, आपको सिंपली Ki यहाँ पर डाल देना है और क्या बन जाएगा, आयोडोबेंजीन। देखिए आयोडीन वहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो क्लोरीन और ब्रोमीन ऐड करने के लिए Cu2 और X2 डालते हैं, Cu2Br2 है, Cu2Cl2। और अगर आयोडीन डालना है तो आपको Ki यूज करना है, ये ध्यान रखिएगा। सेंडमेयर का डेरिवेटिव्स हो गया ये। अब आते हैं यहाँ पर एक दूसरा रिएक्शन है, बहुत ही बेहतरीन रिएक्शन है, और ये भी पूछा जाता है हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। देखिए हैलोजन, हैलोजन जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, एक्सचेंज रिएक्शन। मतलब एक्सचेंज का मतलब क्या हो गया कि इसका हैलोजन इसके पास और इसका हैलोजन इसके पास। तो हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन में दो रिएक्शन आते हैं, एक को बोलते हैं फिंकलेस्टीन रिएक्शन और एक को बोलते हैं स्वार्ट्स रिएक्शन। एक को बोलते हैं फिंकलेस्टीन रिएक्शन और एक को बोलते हैं, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है फिंकलेस्टीन रिएक्शन, और एक को बोलते हैं स्वार्ट्स रिएक्शन। दोनों ही क्या है, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है। तो फिंकलेस्टीन रिएक्शन जो है ये आयोडाइड फॉर्मेशन के लिए है, और स्वार्ट्स रिएक्शन जो है ये फ्लोराइड के फॉर्मेशन के लिए है। तो यही आपको ध्यान रखना है, फिंकलेस्टीन रिएक्शन किसके लिए होगा, आयोडाइड फॉर्मेशन के लिए, और फ्लोराइड फॉर्मेशन के लिए क्या होगा, स्वार्ट्स रिएक्शन हो जाएगा। अब उस दोनों रिएक्शन को हम लोग थोड़ा डिटेल में देखते हैं, क्या डिटेल है। सबसे पहले शुरू करते हैं फिंकलेस्टीन रिएक्शन। देखिए फिंकलेस्टीन रिएक्शन क्या होता है कि आप अल्काइल ब्रोमाइड को या क्लोराइड को सोडियम आयोडाइड से रिएक्ट कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। हम बताते हैं एसीटोन क्यों यूज होता है। तो क्या होता है, वो हैलोजन एक्सचेंज कर लेता है। जैसे रिएक्शन आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है हैलोजन, यहाँ भी है हैलोजन। तो क्या होता है, ये दोनों आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं, RI बना लेता है, आयोडाइड बन गया, अल्काइल आयोडाइड।
अल्काइल आयोडाइड और NaX बन गया। मान लीजिए अगर यहाँ RCl होता, ठीक है, तो क्या होता RCl और ये होता NaI, हैलोजन एक्सचेंज करेगा, हैलोजन एक्सचेंज करेगा तो क्या हो जाएगा Ri प्लस NaCl, ये बन जाता। या मान लीजिए कि अगर RbR होता और सोडियम आयोडाइड होता तो क्या होता, R के साथ आयोडीन आ जाता और सोडियम के साथ ब्रोमाइड आ जाता। तो ये हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन कहलाता है, ये एग्जाम्पल से, ठीक है। अब इसमें एसीटोन क्यों यूज करते हैं, देखिए सोडियम क्लोराइड जो है ना इनसॉल्युबल है, इनसॉल्युबल इन एसीटोन। होता क्या है कि एसीटोन नहीं डालने से ना ये रिएक्शन बैकवर्ड चलाता है, तो वापस जहाँ थे वहाँ पर आपको बना के रख देगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर बीच में एसीटोन डाल देते हैं। एसीटोन, एसीटोन क्या करता है कि बैकवर्ड रिएक्शन को रोक देता है, फॉरवर्ड ही रिएक्शन खाली जाता है, ठीक है। क्योंकि ये जो NaCl, जैसे आप यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं कि अगर Ri है प्लस NaX है तो ये फिर से क्या कर लेता है RX और NaI में चला जाता है, NaI में चला जाता है। लेकिन इसी में अगर आप एसीटोन डाल दीजिएगा तो ये रिएक्शन परफॉर्म नहीं होगा, यानी बैकवर्ड रिएक्शन नहीं होगा। इसीलिए इस रिएक्शन में एसीटोन यूज़ किया जाता है, ठीक है। आपको सिंपली याद रखना है कि कहीं भी आपको RX दिख गया और सोडियम आयोडाइड का रिएक्शन है, बस तुरंत समझ लीजिएगा एक फिंकलेस्टीन रिएक्शन नाम का एक होता है जो क्या करता है हैलोजन को एक्सचेंज कर देता है और इसमें आयोडीन है। इस फिंकलेस्टीन रिएक्शन में क्या है, आयोडीन है। वहीं अगर हम स्वार्ट्ज रिएक्शन की बात करें, स्वार्ट्ज रिएक्शन, तो इस रिएक्शन का खासियत ये है, ये फ्लोराइड के लिए काम करता है। फिंकलेस्टीन रिएक्शन आयोडाइड के लिए काम कर रहा था, आयोडीन के लिए, या वो आयोडीन का केस है, जबकि स्वार्ट्ज रिएक्शन जो होता है वो फ्लोरीन का केस होता है। इसमें भी एक्सचेंज होता है, लेकिन यहाँ जो एक्सचेंज होता है वो फ्लोरीन से एक्सचेंज होता है। देख लीजिए इसमें क्या होगा, एक मेटालिक फ्लोराइड से रिएक्शन कराते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए RBR, यहाँ पर ब्रोमीन है हैलोजन और यहाँ पर फ्लोरीन है हैलोजन, यहाँ भी एक्सचेंज कर लेगा ये, तो फ्लोरीन आ जाएगा R के साथ और ब्रोमीन चला जाएगा Br के साथ। मान लीजिए अगर आप यहाँ पर RCl लिए हुए होते और आप AgF लिए हुए होते तो यहाँ भी एक्सचेंज कर लेगा, फ्लोरीन आएगा क्लोरीन पर, क्लोरीन आएगा प्रोल, तो RF हो जाएगा और AgCl हो जाएगा। हैलोजन को क्या करना है, बदल देना है, एक्सचेंज कर देना है। इसका हैलोजन इसको देना है, इसका हैलोजन इसको दे देना है। तो अगर फ्लोरीन वाला केस है तो याद रखिएगा स्वार्ट्ज रिएक्शन होता है, अगर आयोडीन वाला केस है तो याद रखिएगा फिंकलेस्टीन रिएक्शन होता है। अब आते हैं कुछ क्वेश्चन, क्योंकि हमने सारा रिएक्शन देख लिया, सेंडमेयर रिएक्शन, फिंकलेस्टीन रिएक्शन, स्वार्ट्ज रिएक्शन, रिएजेंट्स हमको पता है। अल्कोहल में कौन कौन से रिएजेंट है, HCl ZnCl2, NaBr H2SO4, PCl3, PCl5, रेड फास्फोरस X2 SOCl2, और अल्कीन में हम लोग HX और Br2 ऐसा डाल करके प्रोडक्ट बनाए हैं। सभी चीज़ को ध्यान में रखते हुए और अब हम लोग प्रोडक्ट बनाने की तरफ चलेंगे। प्रोडक्ट कैसे बनेगा, अल्कीन दिख रहा है, देखिए यहाँ पर अल्कीन दिख रहा है, ज़्यादा हाइड्रोजन है, बॉन्ड उसके तरफ ऐसा शिफ्ट होगा, यहाँ माइनस, यहाँ पर प्लस, H पर आएगा प्लस, Br पर आएगा माइनस, माइनस वाला पार्ट कहाँ जाएगा, प्लस वाले में जाएगा और प्लस वाला इसमें आएगा। बेंजीन से इसका कोई लेना देना नहीं है, बस क्वेश्चन करते समय यही ध्यान देना है कि आपको मतलब किस चीज़ से है। तो यहाँ पर ऐसे H, यहाँ पर आ जाएगा Br, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन आ जाएगा, ये प्रोडक्ट हो गया। आप देख सकते हैं, बस सबको लेकर के खाली जोड़ देना है आपको। अब जैसे कि यहाँ पर है, देखिए अल्कीन है, फिर से अब अल्कीन है तो यहाँ शिफ्टिंग दिखाते हैं, जिधर ज़्यादा हाइड्रोजन है बॉन्ड उसके तरफ खोलेंगे, अभी बताएं आपको, यहाँ माइनस आएगा और इसके पीछे प्लस आएगा। H प्लस होता है और Cl माइनस होता है। H प्लस अटैक करेगा साइड वाले कार्बन पर, Cl माइनस अटैक करेगा इस पर। अब क्या होगा, यहाँ हो जाएगा CHCl, यहाँ हो जाएगा CH3। चलिए इसका प्रोडक्ट लिखते हैं, तो ये हो जाएगा CH3 CHCl, सॉरी नहीं, CH2 और CH, यहाँ Cl और इधर हो जाएगा CH3। इसको मिटा देते हैं। ये प्रोडक्ट 2-क्लोरोब्यूटेन इसका नाम है। अगला क्वेश्चन देखिए, HBr परऑक्साइड। अभी अभी हम लोग परऑक्साइड पर चर्चा कर रहे थे कि परऑक्साइड अल्कीन पर इफेक्ट डालता है और ब्रोमीन है यहाँ पर, बेवकूफ़। HBr ये क्या करता है, इस केस में पाई बॉन्ड इस डायरेक्शन में ऐसे खुलता है, ठीक है, इस डायरेक्शन में खुलेगा, उल्टा यहाँ आएगा माइनस, यहाँ आएगा प्लस, H प्लस और Br माइनस, प्लस जाएगा कहाँ, माइनस के पास, और Br माइनस जाएगा प्लस के साथ, Br साइड में अटैच होगा, हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट आएगा वो इस तरह से आएगा।
बेंजीन को हम ऐसे भी लिख देते हैं, चलेगा। और CH2 और लास्ट में CH2 पर ब्रोमीन ऐड हो जाएगा, तो ये प्रोडक्ट इसका बनेगा। अब जैसे यहाँ पर है, आप देख सकते हैं SOCl2, अल्कोहल ग्रुप में SOCl2 डालने से क्या होता है, OH हट कर वहाँ पर क्लोरीन चला जाता है। ये बेंजीन है, सॉरी बेंजीन नहीं था, सिंपली साइक्लोहेक्सेन है। OH की जगह पर क्या आ जाएगा, Cl, और आपको पता है साइड प्रोडक्ट SO2 और HCl होता है। जो थ्योरी पढ़ा है उसके हिसाब से क्वेश्चन बन रहा है। यहाँ देखिए, यहाँ पर Br2 और हीट करते हैं तो क्या करता है, अल्कीन में कोई रिएक्शन तो नहीं होता है। होता क्या है, मेजर प्रोडक्ट अगर लिखना हो तो जो हायर डिग्री, ये 2 डिग्री है, हायर डिग्री पर हाइड्रोजन हटा के वहाँ पर ब्रोमीन को जोड़ दीजिए, मेजर प्रोडक्ट आएगा। ये भी बनेगा 1 डिग्री वाला, इस पर हटा करके यहाँ भी बनेगा, लेकिन ये माइनर होगा। तो चलिए हम सिर्फ मेजर प्रोडक्ट लिख देते हैं। यहाँ पर CH और यहाँ पर Br हायर डिग्री कार्बन पर, ये इसका प्रोडक्ट हो गया। नेक्स्ट है, अब यहाँ देखिए 2 जगह OH है, एक OH यहाँ है और एक OH यहाँ पर है। इसमें कॉन्सेप्ट आपको बताएं कि OH जो sp3 कार्बन से जुड़ा है वही क्या होगा, रिएक्टिव होगा। जो OH कहाँ जुड़ा हुआ है, sp3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, वही OH हटेगा और वहाँ पर हैलोजन ग्रुप ऐड हो जाएगा। तो देखिए ये है कार्बन sp3, और यहाँ जो ये कार्बन आप देख रहे हैं बेंजीन का पाई बॉन्ड होने के कारण sp2 है, तो ये OH रिएक्टिव नहीं है, लेकिन ये OH रिएक्टिव है। यहाँ से OH हटेगा और हैलोजन उस पर आ जाएगा, CH2Cl, और ये रह जाएगा, ये नहीं होगा, ये OH वैसे का वैसे रहेगा। तो इस चीज़ पर भी आपको ध्यान देना है। अब यहाँ देखिए अल्कीन है, अल्कीन क्या है, इधर तो एक हाइड्रोजन होगा, आपको पता है, मार्कोनिको फ्रूल लगाएंगे, पाई बॉन्ड उस डायरेक्शन में खुलेगा जिधर हाइड्रोजन ज़्यादा है, इधर तो एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पर आएगा प्लस, यहाँ पर आएगा माइनस, H प्लस I माइनस, माइनस जाएगा प्लस पर, यहाँ पर आयोडीन ऐड होगा, CH3 पहले से है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, आयोडीन। ठीक है, ये प्रोडक्ट बन गया। मार्कोनिको फ्रूल ध्यान रखना है। चलिए देखते ही पता चल रहा है, यहाँ पर ब्रोमीन है, यहाँ पर आयोडीन है, सोडियम आयोडाइड, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। अभी अभी हम लोग इसको डिस्कस किए हैं कि हैलोजन क्या कर देना है, एक्सचेंज कर देना है, फिंकलेस्टीन रिएक्शन। तो CH3 CH2I और इधर बन जाएगा NaBr। तो फिंकलेस्टीन रिएक्शन के अकॉर्डिंग ये प्रोडक्ट लिखा गया है। अगला है Br2 और हीट कर रहे हैं, ठीक है, Br2 और हीट कर रहे हैं। तो आप देखिए इस केस में याद रखिएगा कि Br2 और हीट अगर आप करते हैं तो वहाँ पर अगर CCl4 होता तब तो पाई बॉन्ड हट करके यहाँ पर ब्रोमीन हो जाता, लेकिन अगर हीट दिया हुआ है तो अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। ठीक है, ब्रोमीन सब्स्टिट्यूट होगा, ब्रोमीन सब्स्टिट्यूटेड एट अलाइलिक पोजीशन, एट अलाइलिक पोजीशन क्या होता है बता रखे हैं आपको, डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन, डबल बॉन्ड ये रहा, इसके बगल में कार्बन ये है और इसके बगल में कार्बन ये है, तो ब्रोमीन उसके अलाइलिक पोजीशन पर चला जाएगा, तो ये अल्कीन जैसा का तैसे रहेगा और यहाँ पर आ जाएगा ब्रोमीन। ठीक है, लेकिन अगर इसी में मान लीजिए क्वेश्चन होता कि CCl4 दे दिया, देखिए ये दोनों सेम क्वेश्चन है, बस खाली अंतर हो गया मीडियम, यहाँ हीट है, यहाँ CCl4 है, तो जब CCl4 दे देगा पाई बॉन्ड यहाँ से हम लोग हटा देंगे, पाई बॉन्ड हटा के और दोनों ही कार्बन पर 2 ब्रोमीन इस तरह से ऐड कर, 1,2 डाइब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन। ठीक है, तो हम लोग अभी जो ये क्वेश्चन बनाए तो इसमें आज हम लोगों ने देखा मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, हैलो अल्केन, हैलो एरीन कैसे बनाते हैं वो चीज़ हो गया है। अब बचा है और उस पर जो प्रॉब्लम जो हो सकता है वो हम लोगों ने डिस्कस किया। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ हैलो अल्केन। देखिए हर एक चैप्टर में आपको 4 चीज़ पढ़ना है, नोमेनक्लेचर, प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ में फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, इतना चीज़ आपको हर एक चैप्टर में पढ़ना होगा। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन NCERT का और रह गया है, तो अगले लेक्चर में जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम उन क्वेश्चंस को पहले कर लेंगे और उसके बाद हम फिजिकल प्रॉपर्टी बात करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी के बाद फिर हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी बात करेंगे। एक बार फिर से आपको बताते चले कि हमारे इस चैनल पर जो
इस चैप्टर में सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन रिएक्शन का जो सेक्शन है, रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड, इसका लेक्चर हम ऑलरेडी पहले रिएक्शन मैकेनिज्म वाले प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो वहाँ पर सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन के नाम से थंबनेल आपको दिख जाएगा, तो वो सेक्शन आपको वहाँ से कवर अप करना होगा। ठीक है, बाकी का रहा क्वेश्चन का बात, क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर जरूर करेंगे। ठीक है, तो हमारा अगला लेक्चर बेस्ट रहेगा, जो छूटा हुआ एनसीईआरटी का क्वेश्चन है उसका, और फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी का बात करेंगे। ठीक है, देन थैंक्स फॉर वॉचिंग।